Good morning, students. Students, today we are starting our next topic of our chapter number 6, that is square and square root. Today's our new topic is square root. Okay, square root. अभी तक जो हमने किया है इस चैप्टर में वो क्या किया है? स्क्वेयर्स, है ना? हमने स्क्वेयर्स के बारे में समझा, स्क्वेयर की प्रॉपर्टीज समझी और डिफरेंट नंबर्स के स्क्वेयर फाइंड आउट किए अलग अलग मेथड से. अब हम क्या करने वाले हैं? स्क्वेयर रूट के बारे में समझने वाले हैं. देखो, हमें पता है 4 स्क्वेयर कितना होता है? 16. 4 स्क्वायर कितना होता है? 16. अगर मैं पूछूं 16 किसका स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना? तो इट मींस 16 का अंडर रूट क्या है? 4. समझ रहे हो मेरी बात? अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो मतलब हमें क्या निकालना है? वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, वो उस नंबर का स्क्वायर रूट बताएगा. तो 16 का स्क्वायर रूट, और इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट. स्क्वायर का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4. इट मींस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है. तो हमें बताना है 4. तो बहुत सिंपल है. सिमिलरली अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5. बहुत इजी. तो ये तो क्या था? एक जनरल मेथड, जनरल समझना किसी चीज को कि स्क्वायर रूट होता क्या है. स्क्वायर रूट हमने जनरली समझा, स्क्वायर रूट होता क्या है ना? तो अब हम समझने वाले हैं कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे. ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड हम करेंगे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने का, जो हमारी बुक में गिवन है, दैट इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में करते क्या है? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में हम एक नंबर में से सक्सेसिवली कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, तो उससे पता चलता है हमें किस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है. कैसे? ध्यान से समझते हैं. सपोज करते हैं हमें 36 का अंडर रूट हमें पता है 6 है. मुझे इसका 36 का अंडर रूट निकालना, तो मैं क्या करूंगा? 36 में हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले लिखें स्टेप फर्स्ट. सबसे पहले क्या करेंगे? 36 में से 1 माइनस करेंगे. कितना आएगा? 35. फिर जो भी नंबर आएगा उसमें से 3 माइनस करेंगे. कितना आएगा? 32. फिर जो नंबर आएगा उसमें से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 27. फिर उस नंबर में से 7 माइनस करेंगे. देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स 20 आएगा. 20 में से फिर क्या माइनस करेंगे? 9 माइनस करेंगे. कितना आएगा? 11. फिर 11 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 6. तो कितने स्टेप हुए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. 6 स्टेप हुए. इट मींस अंडर रूट ऑफ 36 कितना होगा? 6 होगा. जितने स्टेप होंगे, अगर इसमें 12 स्टेप हुए तो उस नंबर का अंडर रूट क्या होगा? 12 होगा. जितने स्टेप होंगे ना, जितने स्टेप में हमारा आंसर आएगा उतने ही क्या होंगे, उतना ही क्या होगा उस नंबर का अंडर रूट होगा. ठीक है, तो ये एक मेथड है, बट ये मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है अंडर रूट्स को फाइंड आउट करने का. रीजन नहीं, सबसे पहला रीजन, इससे सिर्फ जो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है सिर्फ उसी का अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर तुम यहां पर 38 का अंडर रूट फाइंड आउट करने लगोगे तो 38 का अंडर रूट सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड आउट नहीं हो सकता. सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से 38 का अंडर रूट फाइंड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि 38 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्लियर? तो इसीलिए ये वाला मेथड बहुत अच्छा नहीं है. इस वाले मेथड से कभी भी तुम हायर क्लासेस में अंडर रूट फाइंड आउट नहीं करोगे. ठीक है, पर हमारे बुक में ये मेथड है और इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो हमें मेथड करना है. जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है, जो हमारा मेथड सेकंड है, दैट इज वेरी गुड मेथड और जिसको तुम लॉन्ग टाइम तक यूज करोगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है जी. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो? किसी भी नंबर का जिसका अंडर रूट तुम्हें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उसके क्या बनाओगे? प्राइम फैक्टर्स बनाओगे, है ना? प्राइम फैक्टर्स 36 से कैसे बनाओगे? 2 सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 18 आएगा. 2 9 18, 3 3 9, 3 बन जाता. तो हमारे 36 के जो फैक्टर बन गए वो क्या आए? 2 into 2 into 3 into 3. ये हमारे प्राइम फैक्टर है. अगर मुझे 36 का अंडर रूट निकालना है तो इन नंबर्स का अंडर रूट होगा. अब अंडर रूट के साथ क्या है हमें पता है,
जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा, तो अल्टीमेटली 2 का पेयर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ 3 का पेयर है, 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट, तो कुल मिला के कितना अंडर रूट हुआ 6, 36 अंडर रूट कितना हुआ 6। बहुत इजी। एक और एग्जांपल करते हैं, हम एग्जांपल कर लेते हैं 64 का। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, है ना। प्राइम फैक्टर तो बड़े इजीली बना लो। अब 64 का अंडर रूट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 2 into 2 4 5 6 6 2 है, 1 2 3 4 5 6। अब पेयर देखते हैं कितने बन गए, 1 2 3 पेयर बन रहे। तो एक 2 यहां से बाहर, एक 2 यहां से बाहर और एक 2 यहां से, तो अल्टीमेटली क्या है 2 to the 4 4 to the 8 अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8, है ना। तो हमें पता है 64 का अंडर रूट 8 होता है, तो यहां से हमने अंडर रूट निकाला विद द हेल्प ऑफ मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने क्या किया 64 का अंडर रूट निकाला। तो इन दो मेथड से हम अगली अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, रूट निकालेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के। और इससे जो अगला मेथड है दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी नंबर का रूट को फाइंड आउट करने का, वो हम करेंगे। उससे किसी भी नंबर का रूट बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट, दैट इज एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट मेथड दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसके बाद करेंगे। क्लियर।